हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि क्लास फोर्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है जो शेप्स एंड अराउंड अस है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है कुछ ना कुछ शेप में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ ढक्कन जैसा दिख रहा है वो भी क्या है, एक प्रॉपरली शेप में है। कौन सा शेप में? सर्कल शेप में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप हमारे लाइफ में कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वे में हमारे लाइफ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये विंडो है, तो विंडो का जो डोर है वो कौन से शेप का है? यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो हम लोग यहाँ पे सोचे कि रेक्टेंगल और सर्कल में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ हमारे लाइफ में जो हमारे आसपास है, हमारे जो अराउंड है, वो सबका इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट का बोर्ड है, तो लाइट का बोर्ड देखो ये क्या बाउल है, बाउल भी कितना है? सर्कल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाफ हाफ सर्कल है या एज वेल फुल सर्कल। क्या मतलब है इस सब का, ये देख सकते हैं हम लोग के थोड़ा सा डिफरेंट शेप में। जो हमारा ऐसे चाय और शुगर के डब्बे होते हैं वो भी थोड़ा अलग डिफरेंट वे में दिखाई दिए गए। तो सब कुछ हमारे आसपास से लिए गए हुए जो सर्कल शेप है, और उस सर्कल में भी थोड़ा सिलेंडर टाइप का होता है। तो उसको भी हम लोग देखने वाले कि हमारे क्लास फोर्थ में मैथमेटिक्स की बुक में फर्स्ट 1 चैप्टर दिया हुआ वो कितना इंटरेस्टिंग है। और इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये कोई वॉच है, राइट? इस वेल वॉच है, तो वो कौन से शेप की है? रेक्टेंगल शेप की। तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो यहाँ प्रॉपरली वे में जो लाइट होती है वो भी कौन से शेप में हो सकती है? रेक्टेंगल में हो सकती है। वो जो यहाँ पे हम लोग बैठने वाले की जो सीट होती है वो भी रेक्टेंगल में होती है। तो हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है बच्चों, वो कौन से शेप में, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग सीखने वाले हैं। यहाँ पे कोई रट्टा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बॉक्स है, एक खाली फैन का बॉक्स है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स का शेप कौन सा है? मुझे तो थोड़ा सा ऐसे फैन का शेप कौन सा है? सर्कल है। बट ये जो रेक्टेंगल टाइप मुझे लग रहा है, बट सर्कल भी हो सकता है। ये देखो ये खाली ऑयल का डब्बा है, तो ऑयल का डब्बे का शेप भी कैसा है? एज ए क्यूब फॉर्म में कह सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पे डिफरेंट वाइब। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप पढ़ सकते हैं, और उसके शेप के अराउंड हम लोग देख सकते हैं हमारे आसपास कौन से शेप है। तो सबसे पहले बच्चों आपका एक होमवर्क है, अभी का अभी होमवर्क ही क्या करना है कि आपके अराउंड जो कुछ भी दिख रहा है, कौन से शेप में दिख रहा है, वो नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसकी फिगर ड्रॉ आउट करनी पड़ेगी, जिससे हमको पता चले कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले वो कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे आपको समझाने में समझ आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है। दीक्षा वेंट टू गो टू the big city during her summer holidays. Her father took her to Delhi and they visit many old and the new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safsajang Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and the संसद भवन सॉरी। तो फर्स्ट वन इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें कि हमारे जो मॉन्यूमेंट है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गांव में जब कुछ भी जगह पे हम लोग कुछ मॉन्यूमेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट माने कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, फॉर एग्जांपल इसको मॉन्यूमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग जो पुरानी चीज़ है उसको मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जो भी मॉन्यूमेंट होती है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एनी वन स्ट्रक्चर जो कुछ भी होता है, कोई ना कोई शेप लेकर बनता होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मेरा माइक है वो कौन सा शेप का है? एज वेल स्क्वायर का है। जो स्केल है वो कौन सी? रेक्टेंगल है। एक कौन सा है? सिलेंडर टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी देख रहा है बेटा, जो कुछ भी देख रहा है कोई पर्टिकुलरली शेप लेकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, तो बॉक्स कौन सा है? स्क्वायर है। मान लो ये चार्जिंग है, तो चार्जिंग कौन सा है? रेक्टेंगल है। तो सब कुछ यहाँ पे शेप के अराउंड बना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से तुम लोग कहीं पर भी जाओ घूमने के लिए, तो यहाँ तो कुछ भी हम लोग देख सकते हैं वो पर्टिकुलर शेप में होते हैं, बिना शेप का कुछ भी होता नहीं है। मान लो कि सर हमारे यहाँ वाटर का शेप तो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल पानी का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बॉटल में डालें तो बॉटल के आकार का हो सकता है, और साथ ही साथ हम लोग बाउल में डालें वाटर तो वाटर का शेप भी सर चेंज हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग देखें कि पर्टिकुलरली हर एक चीज़ का एक शेप, एक आकार होता है, क्योंकि उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग
धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर कि यहाँ पे क्या कि कोई बिग सिटी में जा रहा है ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समर हॉलीडे, जो गर्मी का मौसम हो सकता है उस तरह वैकेशन होते हैं, तो वहाँ पे जाते हो। हर फादर टू हर टू द दिल्ली हर एंड विजिटेड मैनी ओल्ड एंड द न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट लाइक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर भी बाहर घूमने जा सकते हो, तो जा सकते हो। और एक एज वेल आपने टूरिज्म प्लान भी एज वेल आपके स्कूल के ऑर्गेनाइज करा होगा, तो आप कहीं पर भी बाहर गए होगे, बाहर घूमने लगे होगे, तो वहाँ पे आपने कुछ मॉन्यूमेंट देखे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुछ ना कुछ देखा होगा। मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, वहाँ पे एक तालाब देखा, तो तालाब का शेप कौन सा है, एज वेल सेमी सर्कल मान सकते हैं, एज वेल सर्कल मान सकते हैं। ओके, हम लोग इतना ही अभी समझेंगे, डिटेल्स में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या और हमको ये क्यों सीखना चाहिए, इसका पर्पस क्लियर करना चाहिए फर्स्ट वन। उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो क्या है कि कोई भी मॉन्यूमेंट है, मान लो कि आप पहाड़ों में गए, तो पहाड़ों में गए तो पहाड़ कैसे ऐसे दिख रहे होंगे, यस। तो सर ये पहाड़ जो दिख रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल शेप में दिख रहे हैं, कौन शेप में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने वाले कि हमको जो भी दिख रहा है आसपास, जो भी हमारी अराउंड है, वो सब कुछ एक पर्टिकुलरली परफेक्ट शेप में बना हुआ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जो मेरी यहाँ पे सर दिख रहा है, एज वेल मेरा फेस दिख रहा है, वो प्रॉपर ही सर्कल वे में दिख रहा है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो पूरी की पूरी रेक्टेंगल शेप में दिख रही है। तो बेटा हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करना है हमारी लाइफ में कि हम लोग कौन कौन से शेप देख रहे हैं और कौन कौन से शेप्स को हम लोग एज वेल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क अभी का क्या रहा बच्चे, कि हमारा यहाँ पे होमवर्क रहेगा कि आपके आसपास जो भी है, आपके आसपास बेटा जो कुछ भी है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है कौन से शेप में। फॉर एग्जांपल ये विंडो है, तो विंडो ऐसे ड्रॉ करो। मान लो कि आपके घर के पास एक कोई पानी की टंकी वगैरह कुछ है, तो वो कौन से शेप में, सिलेंडर शेप में है, तो उसको ड्रॉ करो। जिस तरीके से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे बेटा, उसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने वाली है। तो चलो यहाँ पे हम लोग इतना समझ गए। ओके चलो बेटा आगे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे जाते जाते थोड़ा समझने जाते हैं। क्या है, मान लो कि नाउ सी इज द ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ द इंडिया गेट यूजिंग द वुडन ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे वुडन ब्लॉक दिए हुए हैं, देखो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे बढ़िया बात है बेटा, समझो कि हम लोग जब भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करने वाले हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, तो हम लोग थोड़ा सीखने वाले हैं कि यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक है, ब्लॉक माने कि कोई भी ऐसे एज ए क्यूबिक शेप में हो सकता है, उसको ब्लॉक बोल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे ब्लॉक पड़े हुए उसको यूज़ करके हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया गेट बनाना चाहेंगे। तो इसके अराउंड तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग, और लॉजिक के अराउंड हम लोग समझेंगे कि हमको ये चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो ऐसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी हम लोग घर बनाते हैं बेटा, हम लोग कभी भी घर बनाते हैं तो उसके यहाँ पे सरफेस कैसे रखते हैं बेटा, यहाँ पे जो भी एज वेल ग्राउंड फ्लोर होता है वो कौन से होता है, एज वेल वर्टिकल हो सकते हैं, राइट, एज वेल हॉरिजॉन्टल हम लोग रख सकते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि बेटा यहाँ पर हम लोग कभी भी सर्कल शेप में नहीं रख सकते। क्यों यहाँ पे सर्कल शेप में रखेंगे तो घर का कोई भी मिस यूज़ हो सकता है। ओके बेटा, वहाँ घर गिर सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जब हम लोग इंडिया गेट बनाने की बात कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जो खड़ा हुआ हो ब्लॉक वो रखना पड़ेगा। यहाँ पे कभी भी सिलेंडर टाइप, मान लें कि ये वाला ब्लॉक है वो यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, मान लो बेटा कि हम लोग ये जो ब्लॉक है ये ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो पूरा का पूरा जो घर का स्ट्रक्चर वो बिल्डिंग के वो ख़त्म कर देगा। बट इसकी वजह से हम लोग ये ब्लॉक रखे, मान लो ये ब्लॉक है तो उसके ऊपर आसानी से बेटा ये रख सकते हैं हम लोग। ओके देखो, अब मान लो मैंने आपको समझाया बेटा कि यहाँ पे जो ये सर्कल शेप होता है बेटा, देखो ये सर्कल शेप कभी भी घूमकर नीचे गिर सकता है, बट ये रेक्टेंगल शेप कभी भी गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम क्लास 4th में पढ़ रहे बच्चे, तो क्लास 4th में जो कुछ भी पढ़ाई हो रही है वो हमारे लाइफ में बहुत बहुत काम आने वाली बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करनी है, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं लगाना है, कोई भी बात
बिना समझे आगे नहीं पढ़नी है। ओके बेटा, चलो तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये कोई झोपड़ी वगैरह है तो उसका कौन सा शेप है, कौन टाइप का है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग ऑन हर यूजिंग द ब्लॉक्स। आप लोग ट्राई करो इस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक की यूज़ करके। बट हम समझे बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या करना है, आज का टास्क है आपका, आज का टास्क क्या है बेटा कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाना है और पेरेंट्स को बोलना है कि हमारे आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, जो घर बनना चालू है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई एज वेल मॉल बन रहा है, कोई एज वेल फ्लैट बन रहा है, तो वहाँ पे विजिट करवाए। और वहाँ पे देखो बेटा कि वहाँ पे क्या देखना है बच्चे, आपको पेरेंट्स को बोलना है कि हमको यहाँ पे कौन कौन से शेप यूज़ हो रहे हैं वो बताइए, और साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमको ड्रॉ करना है घर आकर। तो बेटा यहाँ पे हम जितना भी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाई करेंगे उतनी क्यूरियोसिटी के साथ हमारा आउटपुट निकलेगा और हम लोग एक नए अंदाज में नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके चलो अब आगे थोड़े बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो NCERT मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 की जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है वो क्या बोलता है। सबसे पहले बेटा देखो क्या है, व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू सॉ इन योर मॉडल। मतलब बोलता है कि यहाँ पे जो भी हमारे पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रूफ, माने कि जो छत है बेटा, ये जो रूफ है वो छत है। ओके, पिलर्स कि कौन कौन से पिलर है। ओके, बेस, मान ली देखो बेटा यहाँ पे देख समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये बॉक्स है, मान लो बेटा क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मान लो कि यहाँ पे ये घर है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला है ये क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। रूफ किसको बोलते हैं, जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं। और समझो बेटा क्या बोला, पिलर। पिलर माने कि बेटा यहाँ पे जो 4 कोने ऊपर दिखे हुए हैं वहाँ पे पिलर आते हैं। क्या आते हैं बेटा, पिलर, कि जिससे क्या होगा वो स्टेबल हो सकेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है और अपनी NCERT में फुलफिल करनी है। अब देखो बेटा कि यहाँ पे मैं कोई डायरेक्टली आंसर नहीं लिखाने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लॉजिकल होगा, जितना भी समझने लायक होगा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और उसके अराउंड ही आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे। बिना लॉजिक का, बिना समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को यूट्यूब माध्यम से मैं एक आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एज वेल प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग यहाँ पे सीखने वाले क्लास 4 से लेकर क्लास 12 साइंस तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 साइंस तक हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस पार्ट्स। आप लोग इस पार्ट को क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा कि हमको यहाँ पे जो सरफेस है, यानी कि नीचे का जो भाग है वो यहाँ पे गोल माने सर्कल शेप में रखूंगा तो ये कभी भी गिर जाएगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सरफेस है वो क्या, बेस क्या होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए, माने कि एकदम प्लेन होना चाहिए। मान लो बच्चे हम लोग यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे सर्कल शेप में हम लोग रखेंगे तो बिल्डिंग हमारी क्या करेगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा पार्ट चूज करेंगे, ऐसा ब्लॉक चूज करेंगे कि वहाँ का जो बेस हो वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी घर, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लो बेटा कोई बॉल हो, बॉल के ऊपर आप कोई घर बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों, कि बॉल कभी भी घूम सकती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या और कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट करने वाले वो हम लोग बेटा अच्छे से ध्यान होना चाहिए और वो ही हमको यहाँ पे लिखना है। अभी भी बता रहा हूँ बेटा, जब ये क्लास ख़त्म होगी, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज के साथ, हैंड रिटन नोट के साथ इस चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। बट पहले हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना होगा उतना अच्छा होगा बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी इतनी अच्छी होने वाली है। चलो आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शेप्स विल बी मॉडल दिस पार्ट वेल। कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो उस स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकता है। कौन सा हो सकता है, बेस ही हो सकता है ना बेटा। ओके, क्लास नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज योर मॉडल सिमिलरली टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। हम लोग देख सकते हैं कि हाउ इज योर मॉडल सिमिलरली, उसका जैसा दिख रहा है,
सिमिलरली टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग, कि रियल बिल्डिंग में हमारा वो मॉडल कैसा सिमिलरली देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा जो घर होता है बेटा, उसके छत पे थोड़ा पिलर बाहर निकले होते हैं, ओके, समझे, स्लेब बाहर निकले होते हैं। तो बेटा जहाँ पर भी स्लेब दिख रहा है, स्लेब माने क्या हो सकता है बेटा, वो देखो, मान लो कि बेटा ये तुम्हारा घर बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे कोने पे एक स्लेब होगा, ऊपर के छत के ऊपर, बीच में भी हो सकता है लंबा हो छत, तो यहाँ साइड में भी हो सकता है, पिलर यहाँ पर भी हो सकता है खड़ा वाला, यहाँ पर भी पिलर हो सकता है, यहाँ पर भी पिलर हो सकता है, यहाँ पर भी पिलर हो सकता है बेटा। तो यहाँ पर भी बेटा देखने वाली बात है कि हम लोग प्रॉपरली पिलर क्या होता है, स्लेब क्या होता है, सब कुछ पढ़ाई करने वाला है बेटा, ओके, फोटो के साथ समझेंगे, एज वे स्ट्रक्चर के साथ समझने वाले बेटा, ओके। चलो यहाँ पर बट सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गेन करेंगे नॉलेज, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे और हमारी लाइफ में उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। अब देखो कि रियल बिल्डिंग के और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा, वो भी हमको समझना पड़ेगा कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। रियल बिल्डिंग और ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा कि जो रियल बिल्डिंग है वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन से बनी हुई सकती है, मजबूत दीवार से बनी हो सकती है, बट यहाँ पे शेप देखो, यहाँ पे कौन सा शेप है, यहाँ पे जो छत का शेप है वो कौन सा है, कौन टाइप का, तो यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कंक्रीट से या पत्थर से बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पत्थर आसानी से घिस सकते हैं, आसानी से कट हो सकते हैं, बट जो यहाँ पे कंक्रीट का सामान है, कंक्रीट का माल है, वो आसानी से नहीं कट हो सकता है बेटा। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो ना बेटा, जिस तरीके से हमारा लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज गेन करके अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्लास को यहीं पे इस्तेमाल रखेंगे और पेज नंबर 1 को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ जाइए। तो क्या है, कैसे पढ़ाई होगी बेटा आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो, सोचो और अपना क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और साथ ही साथ बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके बहुत सारे दोस्तों को इस लिंक को भेजो। जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, उसी की तरीके से आपका दोस्त भी पढ़ाई करे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 1 to लेकर 12 साइंस तक का सब कुछ बेटा फ्री क्लास है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मेरा एक अभियान है, सूरज का प्रकाश शिक्षा अभियान, जिस अभियान के अंतर्गत गुजरात के 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का एक संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ पे आपके साथ जुड़ना अनिवार्य है बेटा। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर के अराउंड जो कुछ भी सीखना मिला वो आपको करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है तो आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और आपका होमवर्क आज का रहेगा बेटा कि आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है बेटा, आपके आसपास टीवी दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, आपका मटका है, फिर कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसका आपका सेव या आपको फ़ोटो लेनी है। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे आप भेजना है कि ए सेप किस तरीके का, ए सेप किस तरीके का है, और उसको ड्रॉ करके आपको फ़ोटो मेरी व्हाट्सएप करनी है। नीचे लिंक दी गई हो बेटा। जिस तरीके से आपको जितना एक्टिव रहेगा इतना ही यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा। तो हम देखेंगे क्लास 2 में क्या देखना है, वो हम लोग आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। क्लास 2 में हमको देखना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, बिल्ड करना है, कुछ बनाना है, कुछ समझाना है, कुछ करना है। तो हम लोग एक करेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करेंगे, जिसके तरीके से बहुत मज़ा आएगा बेटा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।